हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए आज का हालेलुया उपवास प्रार्थना में आप सभी को स्वागत है। हालेलुया। यस हालेलुया। आइए इस समय में हम प्रभु का वचन देखेंगे। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देना चाहता है, कौन से वचन से प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आज दिन हमें चलाना चाहता है, हम देखेंगे। हालेलुया। भजन संहिता उसका 32 अध्याय का 8वां वचन। भजन संहिता 32 अध्याय का 8वां वचन, पेज नंबर 674। हालेलुया। देखेंगे आज का वचन। हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा और मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। हालेलुया। यस हालेलुया। आज का प्रभु का वचन हमें दिया गई वचन है। हालेलुया। भजन संहिता का 32 का 8वां वचन। हालेलुया। यहाँ ये अध्याय को हालेलुया दाऊद भक्त ने लिखा है। हालेलुया। ऊपर हम देखेंगे तो लिखी होती है दाऊद का भजन। यस हालेलुया। दाऊद ने ये गीत लिखा है। ये जो भजन है 32 भजन 32 ये गीत को किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है। तो यहाँ दाऊद परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर की प्रेम के बारे में यहाँ बातें कर रहा है। हालेलुया। ऊपर से हम पढ़ेंगे तो दाऊद अपने पापों के बारे में परमेश्वर के सामने कहता है, प्रभु मेरे पापों को मैंने छुपा के नहीं रखा है, मैं मेरे सारे पापों को तेरे सामने में कबूल करता हूँ। और प्रभु तू तेरे अनुग्रह से प्रभु मेरे सारे पापों को तूने निकाल दिया है, मुझे क्षमा किया है। प्रभु अभी मैं पुकार रहा हूँ, तू मेरा सुनता है। यस मेरा रक्षा तू करता है। हालेलुया। यस दाऊद देखिए यहाँ इस अध्याय में या इस गीत में हम देखेंगे तो दाऊद यहाँ पहले से देखेंगे तो वो पापों का कबूल कर रहा है और उसके बाद में वो निश्चिंत हो रहा है कि मेरे पापों का क्षमा मुझे मिल गया है। प्रभु परमेश्वर मेरे पापों का क्षमा किया है। तो उसके बाद में 8वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर की वादा, परमेश्वर की ओर से आया हुआ वादा को यहाँ दाऊद लिख रहा है। परमेश्वर की ओर से आया हुआ वादा को यहाँ दाऊद लिख रहा है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं उनसे, दाऊद से, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। हालेलुया। देखिए यहाँ दाऊद परमेश्वर की कृपा दृष्टि के बारे में बातें कर रहा है। दाऊद परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में बातें कर रहा है। दाऊद परमेश्वर की अगुवाई के बारे में बातें कर रहा है। क्यों ऐसा बातें कर रहे हैं? देखिए दाऊद का ज़िंदगी को हम पहले से देखेंगे तो हम जानते हैं दाऊद का लाइफ क्या है। दाऊद हालेलुया 8 भाइयों में आखिरी भाई है दाऊद। हालेलुया। तो दाऊद सबसे छोटा और सबसे तुच्छ जाना गया एक व्यक्ति है। हालेलुया। आखिर में अपने पिताजी को भी दाऊद के विषय में याद नहीं रहती है कि दाऊद है मेरा और एक बेटा है, मेरा आखिरी बेटा है करके उनका पिता को भी याद नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति है दाऊद, सबसे तुच्छ जाना गया व्यक्ति है। सब भाइयों का पोजीशन अलग है मगर दाऊद का पोजीशन अलग है। दाऊद हालेलुया चरुआ, एक बेर बकरियों को चराने वाला एक चरुआ है। बाकी सभी भाइयों इनसे जितने बड़े भाई हैं उन सभी को एक अच्छा पोजीशन है, उन सभी को एक अच्छा नौकरी है, मगर दाऊद के लिए एक स्थिरता से कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ऐसे अवस्था में चलने वाला दाऊद, हालेलुया, अकेलापन महसूस करने वाला दाऊद, हालेलुया, उनकी ज़िंदगी में उसने अकेलापन को बहुत महसूस किया है। हालेलुया। हाँ, उनके घर में सब लोग हैं, उनके भाइयों हैं, उनके माँ है, बाप है, उनके बहुत सारे कर्मचारियों हैं, उनके घर में सब कुछ है, सब लोग हैं, मगर फिर भी उनके बीच में दाऊद को हम देखेंगे तो एक अकेलापन को महसूस किया व्यक्ति है दाऊद। अकेलापन से गुजरा हुआ व्यक्ति है दाऊद। हालेलुया। यस हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह इस वचन को मुझे क्यों दिया है मैं नहीं जानती। ये वचन को सुनने वालों में कितने लोग ऐसे अकेलेपन महसूस कर रहे हैं मैं नहीं जानती। हाँ, आपके चारों ओर आपके बहुत लोग हुए होंगे, चारों ओर आपको आपके
खुद के लोग, आपके घर वाले बहुत लोग हुए होंगे, मगर फिर भी उनके बीच में आप एक अकेलापन को महसूस करने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कह रहा है, हालेलुया। दाऊद के ज़िंदगी में जैसे कार्य किया वैसे कार्य परमेश्वर आपके जीवन में भी करने वाला है, हालेलुया। देखिए दाऊद अपने अकेलेपन में क्या किया है। उसने अपने अकेलापन में उसकी ज़िंदगी में जो अकेलापन उसने महसूस किया, किसी का भी सहारा नहीं, किसके ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकता। आखिर में अपने पिताजी भी उनके ऊपर दृष्टि नहीं लगाया। ऐसे स्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह को वो याद करते हुए आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर की कृपा के बारे में, अनुग्रह के बारे में ध्यान करने वाला व्यक्ति बन गया है। परमेश्वर का नजदीक हो गया है, परमेश्वर का सीने पर लग गया है वो, हालेलुया। देखिए हालेलुया, अकेलापन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हालेलुया। कई लोग अकेलापन को भूलने के लिए कई बुरे आदतों में चले जाते हैं। दाऊद भी ऐसा कर सकता है, मगर दाऊद ने ऐसे नहीं किया। उनके अकेलापन में परमेश्वर का नजदीक हो गया है वो। उनके अकेलापन में परमेश्वर की अनुग्रह को याद करने लगा है वो, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा क्या होती है, अनुग्रह क्या होती है, परमेश्वर की प्रेम क्या होती है, परमेश्वर का नजदीक होने से कैसे प्रेम, कैसे तृप्ति उनको मिलती है, वो सब कुछ उसने महसूस किया है उनके अकेलापन में, हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। उनके अकेलापन में जब वो परमेश्वर का नज़दीक हो गया, परमेश्वर का नज़दीक चला गया, तो उधर परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। परमेश्वर उनसे एक वादा कर रहा है। वही 8वां वचन में अभी हमने पढ़े हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ? उन्हें वादा दे रहे हैं दाऊद को कि हालेलुया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हाँ, जो तुझे बुद्धि देकर चलाना चाहिए तेरे पिताजी, वो तेरे साथ नहीं है, मगर मैं तेरा साथ हूँ, हालेलुया। मैं तेरा साथ हूँ, तुझे मैं बुद्धि दूंगा, हालेलुया। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर कह रहा है दाऊद से कि जिस मार्ग में तुझे चलना है उसे मैं अगुवाई करके तुझे चलाऊंगा, हालेलुया। कितना बड़ा वादा परमेश्वर ने, हालेलुया, दाऊद को दिया है। देखिए अकेलापन में परमेश्वर का नजदीक हो गया दाऊद, हालेलुया। तभी परमेश्वर ने उसे दिया हुआ वादा देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर, बुद्धि दूंगा करके कह रहा है। जिन्हें देखिए संसार में जो पिता हमारा होता है, वो पिता हमारा हालेलुया बुद्धि देता है, अगुवाई करता है, हाँ, हमें अच्छा भविष्य दिखाता है। मगर दाऊद के लाइफ में वो कुछ भी नहीं देखा उसने। उनके पिताजी उनका सहारा नहीं है, उनका पिताजी उनको अच्छा रास्ता नहीं दिखाया, अच्छा मार्ग नहीं दिखाया, हालेलुया। ऐसे अवस्था में परमेश्वर उन्हें वादा कर रहा है कि मैं बुद्धि दूंगा, मैं जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग पर मैं चलाऊंगा, अगुवाई करूंगा तेरा, हालेलुया। आज इन आपके जीवन में जो लोग सुन रहे हैं वचन, आज इन आप में से कोई भी ऐसी स्थिति में है कि आगे मुझे रास्ता नहीं दिख रही है, कल क्या होने वाला है मैं नहीं जानता हूँ, कल मेरे लिए क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, कल मेरे जिंदगी में, मेरे लाइफ में क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ। ऐसे एक स्थिति में आप खड़े हुए तो परमेश्वर आपसे एक बात कह रहा है कि हालेलुया, मैं तेरा पिता बनकर, हालेलुया, तुझे मैं बुद्धि दूंगा। जिस रास्ते पर तुझे चलना होगा उस रास्ते पर मैं अगुवाई करते हुए तुझे मैं चलाऊंगा करके प्रभु यीशु मसीह आपसे वादा कर रहा है आज दिन। यस, हालेलुया। अकेलेपन में चलने वाले, आंसू बहाने वाले, यस हालेलुया, कुछ रास्ता आपको नहीं दिख रहा होगा, आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे एक वादा कह रहा है कि मैं हूं तेरे साथ, मेरे नजदीक हो जाओ, मेरे सीने पर लग जाओ, मैं तेरा पिता हूं, हालेलुया। मैं तुझे मेरे हालेलुया सीने पर लगाकर चलाने वाला पिता हूं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हालेलुया। परमेश्वर आपसे एक वादा कर रहा है, हालेलुया। और क्या कह रहा है देखिए, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है दाऊद से, मैं तेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखूंगा, हालेलुया। पिताजी जो हालेलुया दाऊद का पिताजी है उनके ऊपर दृष्टि नहीं रखा। आप हालेलुया पहला शमूएल की पुस्तक में हालेलुया 16वां अध्याय में देखोगे तो वहां लिखी होती है कि दाऊद का पिताजी भी दाऊद को भूल गया है, मतलब उनका बेटा है करके उससे दृष्टि भी नहीं है, उनके मन में दाऊद नामक मुझे एक बेटा है करके उनके अंदर एक याद भी नहीं है। ऐसा स्थिति में हो जा रहा है, मगर परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि मैं तेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखूंगा, हालेलुया। यीशु मसीह दाऊद से कह रहा है, मैं तेरे ऊपर दृष्टि रखा है, मैंने मेरे कृपा दृष्टि तेरे ऊपर रखा है, मैं हमेशा तुझे देख रहा हूं दाऊद, मेरे आंखें हमेशा तेरे ऊपर है,
तेरे अकेलापन को मैं देख रहा हूं, तेरी स्थिति को मैं देख रहा हूं, तेरा रोना मैं देख रहा हूं। हालेलुया, मैं मेरा कृपा दृष्टि तेरे ऊपर रखूंगा और तुझे मैं क्या करूंगा, संपत्ति दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, कैसे अनुग्रह की हालेलुया वादा हालेलुया दाऊद को परमेश्वर ने दिया। देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ, मैं तुझे संपत्ति दिया करूंगा। दाऊद को परमेश्वर ने कैसे संपत्ति दिया है आप जानते हो? हालेलुया, परमेश्वर ने उन्हें ऐसा संपत्ति दिया, हालेलुया, हालेलुया, उनको उनके ही द्वारा, हालेलुया, उनके ही द्वारा उनके सभी पीढ़े में जितने उनके बाद में आए हैं उन सभी के ऊपर, उनके मतलब उनके पीढ़े पीढ़े में परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा हालेलुया अनुग्रह दिखाया है। हालेलुया, ऐसा एक कृपा दृष्टि परमेश्वर ने उनके ऊपर रखा और संपत्ति से उन्हें भरा दिया है। हालेलुया, दाऊद की जिंदगी में हम देखेंगे तो हालेलुया, यस हालेलुया, चरवा के काम में सभी से तुच्छ जाना गया दाऊद, सबसे हालेलुया आखिर वाला दाऊद, किसी का दृष्टि, किसी का नजर उनके ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर किसी के हालेलुया किसी का दृष्टि उनके ऊपर नहीं है। ऐसा दाऊद को परमेश्वर ने कृपा दृष्टि रख के चरवा के स्थान में से उन्हें राजा के स्थान में बिठाया है। हालेलुया, हालेलुया, आज का समस्याओं को देखकर हम डर रहे होंगे, आज के फिलहाल की परिस्थिति को देखकर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे के रास्ता नहीं दिख रही होगी, आगे की परिस्थिति क्या होगा समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर परमेश्वर आपके ऊपर कृपा दृष्टि लगाया है करके आप याद रखो। हालेलुया, उनके अनुग्रह को याद करो, उनके नजदीक हो जाओ। हालेलुया, आपके अकेलापन में, आपके हालेलुया इस अवस्था में हालेलुया प्रभु का नजदीक हो जाओ, इस उपवास प्रार्थना में हालेलुया प्रभु का नजदीक हो जाओ, उनके सीने पर लग जाओ, प्रभु के अनुग्रह को याद करो। प्रभु यीशु मसीह आपको कितना प्रेम कर रहा है याद करो। दाऊद ने यही किया है और कुछ नहीं किया, उसने उनके अकेलापन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को उसने याद किया है। प्रभु उनको कितना प्रेम कर रहा है वो याद किया, परमेश्वर ने उनके ऊपर कैसे दृष्टि लगाया है उसने याद किया, परमेश्वर उनको कैसे चला रहा है, वो बुद्धि देकर किस रीति से चला रहा है, उन सारे बातों को याद करते हुए हमेशा परमेश्वर को स्तुति करता रहता था। दाऊद के बारे में भजन संहिता 119 में लिखी होती है कि हालेलुया, दाऊद कहता है कि मैं 7 बार परमेश्वर को मैं स्तुति करता हूँ। किस बात से वो स्तुति कर रहा है? परमेश्वर का कृपा दृष्टि को याद करके, परमेश्वर का अनुग्रह को याद करके। हालेलुया, वो हालेलुया परमेश्वर की स्तुति करता था। आज दिन ये उपवास प्रार्थना में हालेलुया हमारे चारों ओर लोगों को देखकर दुख में बैठने का नहीं, हमारे अकेलेपन को देखकर हम लोग रोने का नहीं, हमारे ऊपर दृष्टि रखा परमेश्वर को देखकर हम लोग स्तुति करेंगे। हमको चलाने वाला परमेश्वर हमारे अगुवाई करेगा करके विश्वास से हम लोग उनको स्तुति करेंगे। आपके ऊपर उसने दृष्टि रखा और आपको अगुवाई करेगा करके विश्वास से उनकी आराधना करेंगे, उनके सीने पर लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जरूर वो आपको संपत्ति दिया करेगा, जरूर आपको वो आशीष देकर आगे बढ़ाएगा। आपका दीन स्थिति को, आपका दुरावस्था को देखकर वो रुकने वाला नहीं, ऐसा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है वो। हालेलुया, वो आपको जरूर ऊंचा बढ़ाएगा, उनको वो जरूर आपको हालेलुया एक ऊंचा स्थिति में खड़ा करेगा। आज का दिन नहीं है आपका, आने वाला दिन में परमेश्वर आपके ऊपर जो दृष्टि लगाया वो पूरा करके ही करेगा परमेश्वर। यस हालेलुया, उनके ऊपर विश्वास रखेंगे। यस हालेलुया, आज के इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। जैसे दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने कृपा दृष्टि लगाया, वैसे ही परमेश्वर हमारे ऊपर यीशु मसीह को रखा है। उनकी कृपा हालेलुया, परमेश्वर का कृपा दृष्टि मतलब यीशु मसीह ही है। हालेलुया, यीशु मसीह हमेशा हमको देखने वाला, हमारे ऊपर दृष्टि लगा, हमको चलाने वाला परमेश्वर है। यस हालेलुया, उनको याद करते हुए, उनके और दृष्टि लगाते हुए विश्वास से उनको प्रार्थना करेंगे, उनके नजदीक हो जाएंगे। इस उपवास प्रार्थना में और भी नजदीक होकर प्रभु के ओर देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जरूर परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़कर हम जिस रास्ते पर चलना है, जिस मार्ग पर हमको चलना है, उस मार्ग पर वो जरूर अगुवाई करते हुए चलाएगा। यस हालेलुया, यस हम प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए। यस हालेलुया, यस परमेश्वर के ओर दृष्टि लगाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, आज की इस उपवास प्रार्थना में आपने दिया हुआ इस वादा के लिए धन्यवाद देती हूँ। जैसे दाऊद को तूने वादा किया वही वादा आज दिन हमें भी दिया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। हमारे ऊपर तूने दृष्टि लगाया है, हमारे अकेलेपन को तू देखता है और प्रभु यीशु मसीह आप हमें चला रहे हो।
मैं विश्वास रखती हूँ प्रभु, हमें चलाने वाला, हमें खिलाने वाला, हमें आगे बढ़ाने वाला तू ही है प्रभु। हमें आगे का रास्ता नहीं पता चल रहा है, मगर प्रभु तू है हमारे साथ, तू हमें चलाता है। यस प्रभु यीशु पापा, जैसे दाऊद के ऊपर तूने कृपा दृष्टि लगाकर उसे ऊंचा स्थान पर खड़ा किया, वैसे ही प्रभु जितने भाई बहन आज दिन वचन देख रहे, अकेलेपन को महसूस कर रहे, आगे का कुछ रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभु यीशु पापा आज का प्रभु हालेलुया इस वचन सुनने वाले आपके बच्चों के ऊपर प्रभु आप हालेलुया कृपा दृष्टि लगाकर आगे बढ़ाइए, अगुवाई कीजिए, आपकी महिमा के लिए संपत्ति देकर प्रभु उन्हें आगे बढ़ाइए। पप्पा धन्यवाद देती हूँ, आपके अनुग्रह और आपके आशीषों से हर एक व्यक्ति को हालेलुया बढ़ा दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।